सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर सावन का महीना आता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का समय शुरू हो जाता है। सत्संग जी आपने सही सुना, श्रावण सोमवार की कथा सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से लेकर के पूरी सच्चाई जानेंगे मात्र इस वीडियो में। यह महीना न सिर्फ आध्यात्मिक महत्व रखता है बल्कि लोगों को यह विश्वास भी, और कोई श्रावण सोमवार को शिव की पूजा करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पर सच्चाई क्या है? क्या सिर्फ कथा सुनने से कुछ बदल सकता है, या यह सिर्फ विश्वास के पीछे कुछ गहरा सत्य छिपा है? क्या हम जो पूजा करते हैं वह सिर्फ एक परंपरा या सचमुच जीवन बदल सकती है? सत्संगत मात्र इस वीडियो में जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को भगा कर देखने की कोशिश न करिएगा। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संगत नाम राधिका शर्मा, स्थान उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम बरईन में। राधिका एक छोटी सी लड़की थी जो गांव में रहा करती थी। उसके दिल में हमेशा एक सपना था, वह डॉक्टर बनने का। लेकिन उसके परिवार की परिस्थिति इतनी कठिन थी कि उसकी माँ कहती, तू समझती नहीं, यहाँ तुझे कोई डॉक्टर बनने नहीं देगा। राधिका का दिल टूट जाता, लेकिन वह अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती। उसने सुना था कि श्रावण सोमवार के दिन जो कथा सुनता है उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। एक दिन राधिका ने ठान लिया, सत्संग जी यह सच्ची घटना पर आधारित सत्संग जी कहानी है, इसको पूरा अवश्य सुनिएगा, इसको सुनना न भूलिएगा। सत्संग जी एक दिन राधिका ने ठान ली थी कि मैं शिव की पूजा करूंगी और उन्हें अपनी समस्या बताऊंगी और मनोकामना अपना पूर्ण कर लूंगी। उसने गांव में मंदिर में जाकर पूजा की और अगले दिन स्कूल उसे एक ऐसा बड़ा झटका दिया। उसकी फीस का भुगतान बाकी था। वह उदास हो गई और सोचने लगी, शिव की पूजा करने के बाद भी मेरा समस्या खत्म क्यों नहीं हुई। शाम को उसके गांव में एक सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जिनका जो सत्संग आयोजन हुआ था। राधिका जो अक्सर पूजा करने से बचती थी, इस बार अपने मन की बेचैनी को समझने के लिए उस कथा में शामिल होने चली गई। सत्संग जी वह सतगुरु निरंकारी मिशन के जो एक प्रमुख प्रवक्ता से कथा सुन रुकी थी। सावन महीने में पूजा तो बहुत छोट होती है, लेकिन पूजा का असली उद्देश्य क्या है? क्या हम शिव को खुश रखने के लिए पूजा करते हैं या अपनी आत्मा को शिव के साथ जोड़ने के लिए करते हैं? सत्संग जी राधिका हैरान हो गई। उसने सोचा कि उसने सुना कि शिव प्रसन्न होते हैं अगर मनोकामना पूर्ण करनी हो, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही हो रही है। सतगुरु ने आगे कहा, जो आत्मा निराकार से जुड़ जाती है वह अपनी समस्याओं से ऊपर उठ जाती है। सत्संग जी सच्चा शिव पूजा वह है जो आत्मा को शुद्ध करता है, न केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। सत्संग जी कथा में हम यह भी बताया गया है कि श्रावण सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर हमारे कर्म सही नहीं है तो हमारी पूजा का सारा जो असली खेला है वह बर्बाद है। जो लोग सिर्फ बाहर से पूजा करते हैं बिना अपनी आत्मा को शुद्ध किए,
उनके मनोकामना के पूरे होने का कोई ठोस आधार नहीं होता। सत्संग जी, जो लोग शिव को निराकार व हमें अपने कर्मों को सुधारने पर मार्गदर्शन दिखाते हैं, सत्संग जी, प्रत्येक पूजा प्रत्येक व्रत हमारे मन आध्यात्मिक कर्मों की ओर ले जाता है। राधिका को यह विचार बहुत गहरे लगे। उसने अपनी पूजा का कोई तरीका बदलने का निर्णय बनाया। अब वह सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बजाय हर दिन अपने कर्म में ईमानदारी और साथ आध्यात्मिकता की शरण में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वह समय पर अध्ययन करती, स्वास्थ्य का ध्यान रखती और सबसे महत्वपूर्ण अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ध्यान करती। सावन के एक सोमवार में राधिका ने वही पूजा की जो सतगुरु निरंकारी विचारों के माध्यम से समझाई गई थी। उसने किया पर परंपरा से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता से और कर्मों की सच्चाई से जो कि पूजा की। वह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती थी, शिव का साथ मेरी आत्मा में है और मेरी वास्तविकता शक्ति अगले कुछ महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। वह स्कॉलरशिप पाकर डॉक्टर बन गई। उसने देखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था ध्यान, सच्चाई और निरंकार से जुड़ना। अब राधिका जानती थी कि श्रावण सोमवार की पूजा केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिकता सफर है। अक्सर सावन बहुत ही नज़दीक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कहते हैं ना कि जब भी शिवलिंग का नाम आता है तो आंखों में उभरता है नीलकंठ त्रिनेत्र डमरूधारी महादेव का रूप। पर ये वीडियो उनके लिए बहुत विशेष है जो क्या बोलते हैं, कहते हैं सावन व्रत करने वाले, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह वीडियो। जल चढ़ाओ, महादेव को प्रसन्न करो। और एक मान्यता भी है, 3 प्रकार की स्त्रियां अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उनका घर उजड़ सकता है, पति संकट में हो सकता है और स्वयं को अभिशाप लग सकता है। तो जरा गौर से सुनिएगा, वह कौन कौन से स्त्री को नहीं करने चाहिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना। सत्संग जी, यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। चैनल पर नए होंगे सवाल जो कि सब्सक्राइब करिएगा। सवाल उठता है, कौन है यह 3 स्त्रियां? क्या शिव जो भूतों के स्वामी हैं, इनमें क्रोधित हो सकते हैं? क्या भगवान सचमुच स्त्री से नाराज हो सकते हैं? अब सुनिए एक ऐसी कथा के माध्यम से जो सच्ची घटना पर आधारित है, बल्कि 3 महिलाओं के जीवन में वास्तविक मोड़ को समेटा है यह कहानी, जहां हर मोड़ पर अंधविश्वास से टकराता है। और देखिए कैसी बड़ी बात यह है कि सतगुरु के माध्यम से, सतगुरु निरंकारी बाबा के माध्यम से कैसे जो टलता है, समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संगत उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का एक गांव सारंगपुर, हर सावन सोमवार को वहीं की 3 स्त्रियां कभी शिव मंदिर नहीं जाती। सावित्री जो 62 वर्ष विधवा थी, प्रिया मिश्रा जो 28 वर्ष तलाकशुदा थी और तीसरी है अनामिका सिंह जो 19 वर्ष अपवित्र घोषित कन्या थी। गांव के पंडा और पुरोहित कहते थे विधवा
परित्यक्ता और अशुद्धता कन्या शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो प्रलय आ सकता है। गांव के लोग मानते थे ऐसी औरत जल चढ़ाए तो बारिश रुक जाती है, दूध खट्टा हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। अनामिका पढ़ी लिखी थी, उनके मन में सवाल उठता, अगर शिव तांडव करते हैं तो डराने के लिए नहीं, अधर्म मिटाने के लिए करते हैं, तो फिर वो औरत से क्या डरेंगे। एक रात उसने माँ से कहा, माँ मैं सोमवार को मंदिर जाऊंगी, जल भी चढ़ाऊंगी। माँ काँप उठी, बोली बेटी लोग हमें जला देंगे। अनामिका बोली, जो जल शिव के सिर को ठंडा करता है वही मेरे जीवन को तपन से भी क्यों भोगेगा। सावित्री देवी जो थी, उनके पति की मृत्यु 30 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। हर साल सावन में कोने में बैठी रहती। जब कोई कहता माई जल चढ़ाओ तो वह सिर्फ मुस्कुराकर कहती, मेरे पति जो मेरे लिए अब नहीं है, मेरे लिए अब शिव शांति है, मैं उन्हें क्रोधित नहीं करना चाहती। असल में वो भीतर से डरती थी, क्योंकि पति की मौत के बाद गांव के पंडित ने कहा था, तुमने सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाया था इसलिए विधवा हुए। इन वाक्यों से उसने आज तक मौन में बांध कर रख दिया। प्रिया, जिसे उसके पति ने छोड़ दिया था, वो स्कूल में पढ़ाती। हर साल सावन में उसका मन करता शिव मंदिर जाने का, क्योंकि उसने शिव को न्याय, साहस और मौन प्रेम से रूप में देखा था। पहली बार जब उसने चुपके से जल चढ़ाया, उसी शाम उसके ससुराल से तलाक के कागज आ गए। गांव वालों ने कहा, देखो शिव ने श्राप दिया है इसे। उस दिन से उसने मंदिर की तरफ देखना भी छोड़ डाला। तभी शुरू होता है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कहानी में। एक दिन गांव में सत्संग निरंकारी जो समागम का आयोजन हुआ था। शहर में एक महिला सेविका जो सुधा बहन आई। वो बहुत आत्मविश्वास और शुद्ध बाड़ी में बोलने वाली। उसने सत्संग में कहा, जो कहता है कि शिव एक स्त्री से नाराज होते हैं, वो शिव को जानता नहीं। महादेव को ना पुरुष न चाहिए तो न स्त्री उन्हें चाहती। निराकार जो कि एकाकार आत्मा है। भीड़ में भी वो इतना ही काम करता है जो सत्य को मार्ग दिखाता है। 3 औरत वो भी थी। आंखों में नम था, मन में कंपन था और जो आत्मा जागने वाली थी। सुधा बहन ने कहा था कि शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना पाप नहीं है, पर किसी स्त्री को शिव से दूर करना मानवता का सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने समझाया, शिवलिंग साकार नहीं, जो निर्विकार है, प्रतीक है। शिव कोई पुरुष स्त्री को, जो कि एक महाशक्ति चेतना और निराकार शांति है, जो उसे भेदने में देखते हैं अज्ञानी लोग। जो अपने भीतर शक्ति को जगे हुए महसूस कर देते। विधवा जो कि या बालिक महादेव उसके चरणों में होते हैं, ऐसा कहो तो। अगले सोमवार गांव में इतिहास रचा। वो 3 स्त्रियां, प्रिया, सावित्री और अनामिका, सफेद साड़ी, सिंपल रूप, लेकिन आंखों में सतगुरु का प्रकाश लिए, जो कि शिव मंदिर गई। लोगों ने रोका, पंडितों ने चिल्लाया, मत चढ़ाओ जल, वरना विनाश निश्चित है। सावित्री पहली बार बोली, अगर शिव मेरे जल से जो नहीं प्रसन्न होते
तो वो शिव नहीं मानव का कल्पना है। मैं अब अंधेरों में भी नहीं रहूंगी। तीनों ने मिलकर शिवलिंग पर न कोई बेलपत्र न दूध, सिर्फ और सिर्फ निर्मल जल चढ़ाया और कहा, हे निराकार, तू ही लिंग में है, जितना कि बस में बसता है तू। सत्संग जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। उस दिन गांव में कुछ नहीं बिगड़ा, न बारिश बंद न दूध खट्टा, लेकिन उसी रात से निसंतान महिला के पुत्र रत्न हुआ। कुएं का पानी सालों से सूख गया था, उसमें जल भरा और लोगों की आंखों में भय नहीं, प्रेम आया। सत्संगत, महादेव किसी स्त्री से नाराज नहीं होते। जो चेतना को जान ले वही सच्चा भक्त है। जल नहीं प्रेम चढ़ाओ, दूध नहीं अनुभव चढ़ाओ, विश्वास में ही आत्मज्ञान, जो कि ब्रह्म ज्ञान में शक्ति है। सत्संग